बात बात करते हैं पित्त ग्रह की। तो देखिए, पित्त ग्रह जो होता है इसका मॉडर्न कोरिलेशन निमोनिया से है। और आपने अगर मेरा सेकंड नंबर का लेक्चर देखा होगा अच्छे से, और मैंने आपको वहाँ भेद याद करने का सारा तरीका बताया था, तो मैंने 3 का जो बताया था, स्कंद नहीं, स्कंद पस्मार है, इससे 3 याद हुए थे, और 2 याद करवाए थे पिता का 100। ठीक है, पित्त ग्रह और 100 ग्रह से। तो पित्त ग्रह और 100 ग्रह आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और इसके गंध के लिए मैंने बताया था पिता का 100, तो यहाँ पित्त ग्रह में किसका 100? पिता का 100। तो इसका गंध कैसा होगा? 100 गंधता वाला होगा, 100 गंध होगा। ठीक है, इतनी बातें आपको अगर क्लियर हैं तो ये भी क्लियर होगा कि ये केवल वाग्भट ने माना था, किसी और आचार्य ने नहीं माना था। इसका वर्णन, पित्त ग्रह का वर्णन सिर्फ और सिर्फ किसने किया है? वाग्भट ने किया है। ठीक है, तो इसकी 2 स्टोरियाँ मेरे पास है। एक फादर सन और चॉकलेट की स्टोरी है, और एक स्टोरी है डॉक्टर और अटेंडेंट की। ठीक है, जिससे आपको स्टोरी दोनों बता देता हूँ। पापा होते हैं तो उनका बच्चा बोलता है पापा जा रहे हैं ऑफिस, शाम को आइएगा तो चॉकलेट लेते आइएगा। पापा आते हैं तो भूल जाते हैं चॉकलेट। ठीक है, तो वो बच्चा जो हरकत करता है वो सारी यहाँ से याद करना है, वरना डॉक्टर अटेंडेंट उनका पुत्र होता है तो उससे बताते हैं कि आपके पिता एक्सपायर हो गए, तो वो क्या हरकत करता है। ये दोनों स्टोरियों से आपको याद करके रखना है। तो देखो, जब डॉक्टर बताता है अटेंडेंट से, पुत्र से उसके, कि आपके पिता एक्सपायर हो गए, तो उसके रोमहर्ष होता है। ठीक है, सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुहूर्षरांश मतलब होता है बार बार डरना और भयभीत होने लगता है। सहसा रोदनम जुरा, और रोते रोते उसको अचानक से, वो रोते रोते तक इतना रोता है कि उसको बुखार हो जाता है, ज्वर हो जाता है। ठीक है, और सेम स्टोरी, पापा से बोला था चॉकलेट लाने के लिए, चॉकलेट नहीं लेके आए, तो जैसे बताए, कहा, बोला पापा चॉकलेट कहाँ है, नहीं बताए कि नहीं लाए हैं, तो उसका रोमहर्ष हुआ, बार बार वो रोने लगा, भयभीत हो गया, और अचानक से रोते 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 उसको बुखार हो गया। ठीक है, तो दोनों स्टोरी से आपको क्लियर रहेगा। फिर जब जब किसी के पिता एक्सपायर हो गए तो उनका सौगंध होगा, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो उससे उसको कास होगा, अतिसार होगा, वमथु होगा, जिम्बा होगा, तृष्ट होगा, तो ये प्यास है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब भी ये सारे सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो कास, अतिसार, वमथु आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और ये सौगंधिता याद रखेंगे, तो ये लाइन आपको ध्यान में रहेगी। और तीसरी बात देखो, अंगेसु अच्छे विक्षेप, मतलब अपने अंगों को इधर उधर अच्छे विक्षेप मतलब फेंकना पटकना शुरू कर देता है। जैसे चॉकलेट नहीं पाया तो फेंक पटक रहा है, वरना उसके पिता एक्सपायर हो गए इसलिए फेंक पटक रहा है। सोस हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा, उसके शरीर में सोस स्तंभ दिखाई देगा, विवरता, इतना ज़्यादा टेंशन में होगा, इतना ज़्यादा परेशान होगा कि उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये सारे काम जब करेगा तो क्या करेगा? मुट्ठी बंद करके करेगा। ठीक है, मुट्ठी बांध कर। जैसे मान लो किसी को ऐसी न्यूज़ सुनाओगे तो क्या होगा, तो वो बिल्कुल कस के मुट्ठी अपनी बांध लेगा। ठीक है, और श्रुति सा अक्षड़ो, अक्षड़ो मतलब होता है नेत्र, और श्रुति से यहाँ है श्रा, वो क्या कहते हैं, श्राव से। ठीक है, श्राव होना मतलब उसके नेत्रों से क्या होगा? श्राव होगा, तो नेत्र से श्राव होगा, अपनी मुट्ठियाँ बांध लेगा, उसकी विवरता हो जाएगा, शरीर में शोष और स्तंभ होगा, अपने अंगों को अच्छे विक्षेप करेगा, काश स्तार वंशो जिम्बा तृष्ट होगा, कस कैसी होगी? सौगंधता होगी, रोमहर्ष, मुहूर्षरांश, सहसा रोदनम ज्वरा। तो सारी बातें आपको 2 स्टोरियों से ध्यान रहेगी। जो भी आपको अच्छे से याद रह जाए, डॉक्टर अटेंडेंट वाली याद कर लीजिए, वरना फादर सन वाली। तो जब भी पिता आ जाए तो पिता का 100 से और तुरंत स्टोरी याद कर लो कि डॉक्टर ने कहानी सुनाई, मतलब बताई उसके बच्चे को, तो उसके रोमहर्ष हुआ, और वो डर गया, भयभीत हो गया, रोने लगा, बुखार हो गया, काश अतिसार रोमथो जिह्वा तृष्ट हुआ, सौगंधता आ रही थी। जब 100 था तो सौगंधता हो गई, अंगेसु अच्छे बिच्छे मतलब अपने अंगों को इधर उधर फेंकने पटकने लगा, सोस हुआ, उसको स्तंभ हुआ, उसके कलर बदल गया, विविधता, और फिर मुट्ठी बांध कर ये सब कुछ कर रहा था, और नेत्र से उसके स्राव होने लगा। रोएगा तो ये है ना, तो ऐसे ही अब ध्यान रखिए सारी चीज़ें, तो आपको ध्यान रहेंगी। अब मैंने ये वाला बता दिया है आपको, तो इससे पहले वाला रिवाइज करवा दे रहा हूँ। देखो, नैगमेस का आपको बताया था ना कि ये बकरी है और सामने एक फूल का पेड़ देखती है, और वो विषैला सा होता है, तो उसको जब वो देखती है तो ऊर्ध्व निरच्छेद हसनम, तो देख के हंसने लगती है। खा लेती है तो उसको वमन होता है फेन का, और जब होता है तो वो बीच से झुक जाती है, मुड़ जाती है,
तो उसको साथ में ज्वर होता है, आद्यमान बाड़ी पास, उसके पैर हाथ सब सूज जाते हैं। और ये मतलब इस फूल में क्या करता है, वो गंधवास करती है, और एक बस्ती में तो बस गंध और वास गंध हो गया। और मैं पहले वाले लेक्चर में आपको बताना ये भूल गया था, देखो निसंज्ञा भवती, मतलब वो जब ऐसा विषैला फूल खा लेगी या विषैला पत्ती खा लेगी तो उसकी संज्ञा क्या हो जाएगी, चली जाएगी, निसंज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिया है और नया वाला बता भी दिया है। ठीक है।